अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल की बात करेंगे। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकिंसन, जो कि विक्टोरियन एरा के पोएट है, नोवेलिस्ट है, जिन्होंने अपने अच्छे अच्छे नोवेल्स लिख करके हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो आज की जो नोवेल होने वाली है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जैसा इसका नाम है वैसे ही इंटरेस्टिंग, वैसे ही फेमस जो नोवेल है वो आज हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्टली देख लेते हैं कि ये कब पब्लिश हुआ। ये पब्लिश हुआ 1861 में और लिटरेरी पीरियड चल रहा था उस टाइम पे, विक्टोरियन एरा। और मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि ये है विक्टोरियन चार्ल्स डिकिंसन के टाइम का। ठीक है, चार्ल्स डिकिंसन उस टाइम पर लिखते थे तो वो विक्टोरियन एरा में ही इंक्लूड होते हैं। अगर बात करें कि जो सेकंड प्लॉट है या जो नोवेल है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारे लंदन एंड कैंट इंग्लैंड के सारे सर्कल पे डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पर इन एरियाज है, इन सिटीज पर ही ये जो है ऑल अराउंड। अगर बात करें स्टोरी जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। अगर देखें इनके कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं जिनका मैंने ऑलरेडी नेम मेंशन कर दिया, ताकि जब मैं समझाऊं तो आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ से है। ठीक है, अगर बात करें फिलिप, जो कि इस नोवेल का एक मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम हम पिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक 13 या 14 साल का बच्चा है जिसको अपना नाम ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आता है, इसलिए ये अपने नाम को पिप करके ही बोलता है। जैसे कंटिन्यूअसली पिप पिप बोलता है, वैसे ही इसका नाम सब लोग पिप के नाम से ही जानने लग जाते हैं। अगर पिप की मैं बात करूं तो पिप के मम्मी पापा नहीं है, ये एक ऑर्फन बच्चा है और इसके भाई बहन भी ज्यादा दिन रह नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। एक ये ऐसा बच्चा था जिसने सरवाइव किया, और एक इसकी बड़ी सिस्टर जिसकी 20 साल की उम्र में शादी हो गई, जो कि मिस्टर जू की वाइफ थी, मिस्टर जू की। और मिस्टर जू जो थे वो बहनोई थे फिलिप के, पिप के। मिस्टर जू, अगर मैं फिलिप की तरफ बात करूं, पिप की साइड अगर मैं बात करूं, तो मिस्टर जू बहुत अच्छे थे, उसे बहुत प्यार करते थे और बहुत ही अच्छे से उसे रखा करते थे। और अगर उसकी सिस्टर की मैं बात करूं तो वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, उसे गुस्सा जल्दी आता था और वो थोड़ा सा बातों को लेकर के ज्यादा मतलब बोल सकते हो आप ज्यादा गिचपिच हो जाती थी। मीन्स वो ज्यादा जल्दी डांट देती थी, वो एक्सपीरियंस नहीं लेती थी कि बच्चा क्या सोच रहा है क्या समझ रहा है, नहीं, वो अपना डांट डूट के खत्म करती थी। ठीक है, तो ऐसी थी मिस्टर जू की वाइफ, जो कि थी किसकी, बहन फिलिप की। अगर बात करें तो इस प्लॉट की शुरुआत, मतलब इस नोवेल की शुरुआत होती है हमारे क्रिसमस डे के दिन से। दिसंबर में क्रिसमस डे होता है, उस टाइम पे दिन में जो हमारा फिलिप है वो हर बार या कई बार क्या होता है, वो जाता है अपने मम्मी पापा, अपनी बहनों की कब्र पर। ठीक है, वहां पे उनसे मिलने बातचीत करने, तो वो वैसे ही बिना किसी को बताए वहां जाता है और वो वहां जाके बैठ जाता है। जब वो वहां बैठता है तो जो पीछे से एक आदमी आता है, उसका नाम होता है मिस्टर एबल मैगविच। क्या होता है उसका नाम, मिस्टर एबल मैगविच, जो कि एक कैदी होता है और उसे पुलिस ढूंढ रही होती है और वो वहां छिपा हुआ होता है। तो वो वहां से फटाफट से भाग के आता है और किसके पास आता है, फिलिप के पास, और बोलता है कि भाई तू जा, मैं भूखा हूं, मेरे लिए खाना लेके आ और मेरे लिए ऐसा औजार ला जो इस हथकड़ी को तोड़ दे। ठीक है, और फिलिप डर जाता है और घर पे आ जाता है। घर आने के बाद में वो किसी को बताता नहीं है, और जो उसकी सिस्टर है वो तो वैसे ही गुस्सेल है, वो इतना उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर वो उससे शेयर करता है या बताता तो वो शायद नहीं मानती, उसे डांट देती। और वो डर चुका था क्योंकि मिस्टर एबल मैगविच ने भी उसको सुनाया था कि नहीं, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे मार दूंगा जान से, या मैं अपने फ्रेंड को ऑर्डर देकर तुझे मरवा दूंगा। ऐसा कुछ सुनने के बाद में वो डर जाता है। वो छोटा सा बच्चा होता है 13-14 साल का, वो इतना क्या ही समझेगा। तो वो घर जाता है, वो बैठा रहता है और जैसे वो अंदर एंट्री मारता है तो वो देखता है कि वहां पे उसके मिस्टर जू, उसके बहनोई जीजाजी काम कर रहे होते हैं। तो बोलते तुम कहाँ थे, इतनी देर से तुम्हें दीदी ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे। और वो डांटेगी, तुम जाओ गेट के पीछे छुप जाओ। तो ऐसे करके मिस्टर जू उसका साथ देते थे। अब शाम को बैठ करके सबसे बातचीत करता है, नॉर्मल रहता है। फिर उसके बाद में वो बिना किसी को बताए अपना ब्रेड और बटर छुपा लेता है। ठीक है, और दूसरे दिन जाकर के वो ब्रेड बटर उसे देने लगता है। ब्रेड बटर के साथ में वो उसे ब्रांडी भी देता है, जो कि वो अपने घर से चुराता है। अब वो ब्रांडी में वो बॉटल फिल होती है, तो वो सोचती है अगर मैं इसको खाली करूंगा तो सबको पता चल जाएगा,
तो वो उसमें से ब्रांडी निकालता है और साइड में पड़ा हुआ होता है एक ग्लास जिसमें कोई दवाई होती है और उसे पता नहीं होता, उसे लगता है कि वो पानी है, तो वो उसको उठा करके उस बॉटल में डाल देता है और वहां से चला जाता है और ले जाकर मिस्टर एबल मैकबीच को दे देता है। एबल मैकबीच बहुत भूखे होते हैं तो वो खाना देखते ही उसे खाने लगते हैं और जब वो खाना खा रहे होते हैं तो वो जो होता है फिलिप जो होता है वो उसे बताता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने तुम्हारा जैसा ही एक और इंसान देखा, सेम तुम्हारी तरह लग रहा था। ही वो चौंक जाता है, खाना एक तरफ फेंकता है और उधर चला जाता है जिधर फिलिप उसे बताता है, इशारा देता है कि इधर जाना है, वो उधर चला जाता है और बच्चा वो डर जाता है, वो अपने घर चला जाता है। और वो जब घर जाता है, क्रिसमस का डे तो वैसे ही होता है, तो जब वो घर जाता है तो वो क्या करता है, घर जाकर के वो अपने मिस्टर जू के साथ में, जीजाजी के साथ में चर्च जाता है गॉड से प्रेयर करने और फिर वो वहां जाके बोलता है कि मुझे माफ कर दो भगवान जी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने झूठ बोला और मुझे माफ कर दो। लेकिन जब वो वापस लौट रहे होते हैं उससे पहले उनके घर में मेहमान आ जाते हैं जिनमें से एक उनके अंकल होते हैं जिनका नाम होता है बम्बलचूक। और बम्बलचूक थोड़े से क्या होते हैं ना, मतलब आप बोल सकते हो थोड़े अजीब इंसान जो विश्वास लायक नहीं होते हैं, जो आपको मतलब अजीब से लगे, एटीट्यूड टाइप लगे, उस टाइप के पर्सन थे। तो मिस्टर जो फिलिप थे वो डरते थे उनसे, अंकल से, तो अंकल आते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहीं पर फिलिप भी आ जाता है। तो वो मजाक उड़ा देते हैं उसका कि वो छोटा है करके, उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं। फिलिप कुछ बोलता उससे पहले ही वहां गिलास भर के अंकल को दिया जाता है। तो अंकल जैसे ही उसको होठों पे लगाते हैं वो देखकर स्मेल करके ही वो उसे फेंक देते हैं। फिलिप इस चीज को देख के डर जाता है, उसे टेंशन तो ऑलरेडी हो रही थी कि अगर इन्हें पता चल जाएगा कि ये वो नहीं है, ब्रांडी नहीं है, इसमें पानी मिला हुआ है, तो इनको पता चल जाएगा। तो वो वैसे डरा हुआ था, जैसे उन्होंने ग्लास फेंका वो भी बाहर निकल जाता है। उसे देख करके हमारे जो मिस्टर जू है वो भी वहां से निकल के बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि 2 पुलिसमैन वहां बाहर खड़े हुए होते हैं और वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तो उसी टाइम पे वो ऑफर करते हैं बहनोई को, मिस्टर जू को, कि पता चलता है कि जो मिस्टर जू है वो एक लोहार है, तो वो उनसे ऑफर करते हैं कि भाई आप ना ये हथकड़ियां ठीक कर दो, यहाँ से कैदी भाग गया है। और वो जब ठीक कर रहे होते हैं तो वो पुलिसमैन सारी स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ से कैदी भाग गया, मैं ढूंढ रहा था, जो भी थी। उसके बाद में सब गांव के एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार कैदी कैसा होता है, हमें भी देखना है। सब उन पुलिसमैन के पीछे पीछे जाते हैं। आगे जाते हैं तो मिस्टर जू जो है वो भी फिलिप को अपने कंधों पे बिठा करके लेकर जाता है और वहां पर जाने के बाद में वो लोग देखते हैं कि 2 आदमी लड़ रहे होते हैं और वो कैदी होते हैं। तो मिस्टर उन्हें देखते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो वो मैगुच देख करके फिलिप को समझ जाते हैं कि ये कौन है, ये वही इंसान है जिसने मेरी को खाने की हेल्प की थी, जिसने मुझे खाना दिया था, औजार दिया था, और वो औजार भी जो था वो उसने अपने मिस्टर जू के औजारों में से चुराया था, क्योंकि मिस्टर जू कौन है, लोहार है, तो उसी में से उन्होंने उसको चुराया था। किसने? फिलिप ने चुराया था। ये चीज वो देखता है और फिलिप भी सोचता है कि यार ये बहुत भला इंसान है, और उधर वो इंसान भी यही सोचता है कि बहुत भला इंसान है, और वो वहां से चला जाता है। अब जो है मिस्टर जू और वो सब लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद में एक दिन क्या होता है, अंकल जो है बम्बल जू यहाँ घर पे आते हैं और बोलते हैं कि एक अच्छी सी चीज आई है, वुमेन है वो, उसका नाम है मिस हैविशम। क्या है? मिस हैविशम, जो कि सैटीज हाउस में रहती है और उसकी एक बेटी है एस्टिला, जो कि अच्छी है, बच्ची है, वो छोटी है अभी, तो उसके साथ में खेलने के लिए कोई बच्चा चाहिए। तो तुम क्या अपने बेटे को, किसको, मिस्टर जू को कहते हैं, मिसेस जू को कहते हैं कि तुम फिलिप को वहां भेज दो उसके साथ खेलने के लिए। और ये सुनते मिस जू उसको रेडी करने लग जाती है, बम्बल चूक उसको समझाने लग जाता है कि ऐसे 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 ऐसे, चलो जी ठीक है, वो वहां चले जाते हैं। अब हमारे जो अगर मिस हैविशम की मैं बात कर लूं तो मिस हैविशम एक वियर्ड पर्सन है जो कि लोगों को कम पसंद करती है, ठीक है। अभी वहां पे जाने के बाद में पता चलता है कि वहां पर एक और पर्सन रहता है जो कि है हर्बर्ट पॉकेट, जो कि साथ में रहता है, ठीक है। हर्बर्ट पॉकेट के बारे में बाद में पता चलेगा कि ये कौन था। हर्बर्ट पॉकेट भी वहीं रहता था, तो वहां पे हमारे फिलिप भी चले गए, तो वो वहां पर साथ में रहते खेलते। ऐसा थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी घमंडी थी, वो जल्दी से अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, डांट देती थी, बात नहीं करती थी। और एक बार क्या होता है, हर्बर्ट पॉकेट में और फिलिप में लड़ाई भी हो जाती है।
जिसकी वजह से फिलिप जीत जाते हैं और हर्बर्ट पॉकेट हार जाते हैं। तो थोड़ा गुस्सा भी होता है। उस टाइम पे एस्टेला को ये चीज अच्छी लगती है, वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती है किसकी तरफ, फिलिप की तरफ। और ये चीज देख करके किसको अच्छा नहीं लगता, मिस हैविशम को। और मिस हैविशम उसे ये भी बताती है कि तुम चलो, एक बड़े से हॉल में उसे लेके जाती है और वहां पे दिखाती है केक था। वो बहुत ही सालों पुराना केक था जो कि अब सड़ चुका था। और यहाँ पर मिस हैविशम एक ओल्ड वेडिंग गाउन पहन के घूमती है, क्योंकि इनकी शादी होने वाली थी और इनके मंगेतर ने इनको शादी के टाइम पे धोखा दिया, वो शादी में नहीं आए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसको ये प्यार व्यार की चीजें पसंद नहीं आती। और ये चीज एस्टेला और फिलिप के बीच में देखने के बाद में वो उसको क्या बोलते, फिलिप को कहती है कि जाओ तुम अपने जीजाजी को मेरे पास लेके आओ। लेके आता है और उसके बाद में उसे वो कहती है कि तुम इसको लोहारी का काम सिखाओ, अपने वहां पे रखो, मैं तुम्हें 25 पाउंड्स देती हूँ इसकी सर्विस के लिए, तुम इसे अच्छा सा काम सिखा दो, ठीक है। जबकि इसे पसंद नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार एस्टेला ने इसके ऊपर रूड बिहेव किया, जिसकी वजह से बहुत इंसल्ट फील करता है। उस टाइम पे मिस हैविशम बहुत ही खुशी से मजे लेकर के वो बातें सुनती थी। तो उसके बाद इसने डिसाइड किया था कि मैं रोज वहां जाऊंगा और चीजें सीखूंगा कि रिच पर्सन कैसे रहते हैं। जब वो वहां जाता था तो वो यही देखता था कि वहां के जितने भी लोग थे वो बहुत घमंडी थे, अजीब थे, उन्हें बात करने का तौर तरीका नहीं था। और अब वो यही चाहता था कि मैं फटाफट एक अच्छा इंसान बन जाऊं, बड़ा इंसान बन जाऊं, एक अच्छा जेंटलमैन बन जाऊं, ठीक है। तो वो यही सोचता था और उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसे कंपनी में जाके काम करे। बट अब क्या करे, बोल दिया तो सुझाना पड़ेगा। मिस्टर जू से लेके जाता है और वो वहां पे काम करने लग जाता है। वो अपने काम के साथ साथ, मजदूरी के साथ साथ वो पढ़ाई करने लग जाता है, जिसमें उसकी हेल्प करती है बीड़ी, जो कि उसकी पड़ोसन है, जो उसको रात को हेल्प करती थी उसकी पढ़ाई में, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं बात करती हूँ, कौन, वो है ऑर्लिक। कौन है ऑर्लिक, जो कि मिस्टर जू की कंपनी में ही काम करता है। तो मिस्टर जू के साथ में वो काम करता था। तो ऑर्लिक ऐसा पर्सन था जिसे लोगों को परेशान करना, दुखी देखना या दुख देना उसे बहुत पसंद आता था। वो एक्साइटमेंट में रहता था कि हाँ मैं किसी को दुख दूंगा, परेशान करूंगा, मुझे खुशी होगी। तो ऐसा ही वो फिलिप के साथ करता था। एक रात क्या होता है, उनकी लड़ाई हो जाती है, तो वो कुछ चीज फेंकता है, तो वो फिलिप की जगह पर ना लग करके मिसेस जू के लग जाती है, जिसकी वजह से उनके गले की आवाज चली जाती है, वो बोल नहीं पाती है। अब वो इशारे में समझाती है कि ये सब कुछ ऑर्लिक का करा धरा है, उसकी वजह से मेरी आवाज चली गई है वो। तब मिस्टर जू उसे काम से निकाल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एक और नए कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्री होती है और वो है हमारे मिस्टर जैगर, जो कि पेशे से, प्रोफेशन से लॉयर है। और वो आते हैं और फिलिप को बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे देने वाला कोई और है, तुम्हें कोई और पढ़ाना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है, पर उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि ना तो तुम अपना नाम बदलोगे, ना वो तुम्हें अपना नाम बताएगा कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। और तुम लंदन जाओ, अच्छे से पढ़ो, और जब तुम्हारी एजुकेशन हो जाएगी, जब 25 ईयर्स के आप हो जाओगे, उसके बाद में वो आपको यहाँ से सैलरी या फिर मंथली अलाउंसेस पे करेंगे, जिससे आप अच्छे से अपना खर्चा चला सको। चलो ठीक है, वो ये बात मान लेता है, सोचता है कि ऐसे तो कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। मेरे को लगता है पक्का मिस हैविशम होगी, क्योंकि वो हो सकता है एस्टेला की शादी मुझसे करवाना चाहती हूँ और मुझे जेंटलमैन बनाना चाहती हूँ, इसलिए वही मेरी हेल्प कर रही होगी। तो वो वहां से निकल कर कहाँ चला जाता है, अब लंदन चला जाता है। लंदन जाके देखता है तो उसको उतनी सिटी अच्छी नहीं लगती, जैसे वो इंग्लैंड में रहा करता था, उतनी साफ सुथरी नहीं लगती। सबसे पहले वो जाता है जागर के ऑफिस, जो कि एक लॉयर थे, ठीक है। और वहां देखता है कि बहुत लोग खड़े होते हैं अपनी समस्या लेकर के, परेशान हो रहे होते हैं, और बहुत टूटा फूटा सा वो घर, मतलब ऑफिस है, ठीक है। वहां जाकर के वो बात करता है और बोलता है, तो वो उसे पैसे देते हैं और भेज देते हैं। उसके बाद में वो जाता है सबसे पहले उसकी टीचर के पास में, जो थी मैथ्यू पॉकेट, उसके पास में जाता है। वहां पर उसी की तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर्बर्ट पॉकेट, स्टार्टअप, बेंटली डमलर। ये बेंटली डमल बाद में पता चलेगा कि ये एक रिच पर्सन है और बाद में ये शादी करेगा किससे, एस्टेला से। जबकि एस्टेला को अभी तक कौन लाइक कर रहा है, पिप लाइक करता है, लेकिन फिर भी डमल की शादी किससे होगी, एस्टेला से होगी, वो बहुत रिच पर्सन है।
और ये तीनों ही स्टूडेंट होते हैं मैथ्यू पॉकेट के, जिसमें हर्बर्ट पॉकेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। मैथ्यू के बेटे हैं हर्बर्ट पॉकेट और ये स्टूडेंट भी है। प्लस हर्बर्ट पॉकेट और फिलिप के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उन सब चीजों को भूल जाते हैं हर्बर्ट और उनके साथ में आराम से रहने लगते हैं और उसे एक कमरा भी दिला देते हैं जहां वो रहकर पैसे भर के अपना काम चला सकता है। और ऐसे ही कभी न कभी वो बार बार किसके जैगर के घर आया करते थे ताकि वो पैसे ले सके टाइम टू टाइम, और वो वहां पे पढ़ते हैं। यहाँ पर हर्बर्ट पॉकेट मिस हैविशम की सच्चाई बताते हैं कि मिस हैविशम जो है एक बुरी लेडी है और वो मिस एस्टेला का सिर्फ यूज कर रही है। कैसे कि जो भी लड़का उससे प्यार करेगा बाद में उसका वो दिल तोड़ देगी और उन्हें भी दुखी रखेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो वो औरों की भी जिंदगी बर्बाद कर देगी। क्योंकि हर्बर्ट पॉकेट वहां रहा हुआ था तो उसे पता था कि मिस हैविशम कैसी औरत है, ठीक है, तो वो इसीलिए उसे स्टोरी बताता है कि ऐसी ऐसी है वो, ठीक है। क्योंकि और यहाँ तक एस्टेला उसकी खुद की बेटी नहीं है, उसने उसे अडॉप्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में वो अपनी पढ़ाई करता है और वो जब वो 21 साल का हो जाता है और अब उसकी मंथली अलाउंसेस भी आना शुरू हो जाती है और वो बार बार वहां पे जाता है जैगर के घर पे पैसे लेने। तो वो वहां पर एक सर्वेंट से भी मिलता है, मोली सर्वेंट से, ठीक है, मेड सर्वेंट होती है ये उससे भी मिलता है। तो इसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट होता है शक्ल को देख करके, बट ये श्योर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत ही मतलब एक यंग एज थी, काम नहीं करना पड़ रहा था और मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वीआईपी लाइफ जी रहा था, तो वो बिगड़ जाता है, अय्याशियों में ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है। बाद में मिस्टर ड्यूक मैसेज से पता चलता है कि मिस हैविशम उसे बुला रही है और वो वापस से कहाँ जाता है, सेंट हाउस। जब वो वहां जाता है तो वो एस्टेला को देखता है और एस्टेला भी बड़ी हो जाती है और बहुत ही सुंदर हो जाती है, बहुत प्यारी लगती है, तो वो जाकर के उसे देखने ही लग जाता है। एस्टेला जो थी वो बहुत ही बुरे तरीके से उसी तरीके से बात करती जैसे पहले वो सालों पहले उससे बात किया करती थी। लेकिन अभी भी मिस्टर फिलिप जो है वो उसे गौर से देख रहे होते हैं कि मैंने इनके जैसा चेहरा पहले भी देख रखा है, पर उन्हें याद नहीं आता। फिर वो वहां से चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्हें पता चलता है कि जो उनकी बहन थी मिस्टर जू की जो वाइफ थी वो भी डेथ हो गई है, वो मर चुकी है। तो वो उनके फनरल में जाते हैं और उसके बाद में वो वापस से लंदन आ जाते हैं और लंदन में ही रहते हैं। तब क्या होता है कि हमारे लंदन में शाम के टाइम पर एबल पर कोई आदमी आता है जिसे वो अच्छे से अंदर लेके जाते हैं, ट्रीट करते हैं, खाना वाना खिलाता है। कौन? फिलिप। तब पता चलता है कि वो कौन है, एबल मैग्विच है, ठीक है, एबल मैग्विच है। तो एबल मैग्विच उसको बताते हैं कि जो तुम बेटा इतने मजे से लाइफ जी रहे हो, मौज की लाइफ जी रहे हो ना, वो और कोई नहीं, वो लाइफ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं ना वो सब कुछ मैं दे रहा हूँ। मैंने सोचा था कि जब तुम बड़े होगे, 21 साल के होगे, तुम एक अच्छे जेंटलमैन बन जाओगे, ये सारा काम मेरा है। क्योंकि जिस दिन तुमने मेरे को खाने की मदद की थी उस दिन से मैंने सोच लिया था कि जब भी मैं काम आऊंगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मेरे को पता था कि मैं तुम्हें जेंटलमैन बना दूंगा, आज ऐसा ही हुआ। ये सुन करके हमारे किसका, फिलिप का दिल टूट जाता है, वो चूर चूर हो जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है कि मुझे लगता था मिस हैविशम ये सोच रही होगी कि मैं एस्टेला की शादी करवा दूंगी जब ये जेंटलमैन बनेगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो उल्टा हो गया। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सैड भी हो जाता है। उसके बाद में वापस से हमारे मैग्विच बोलते हैं कि अगर मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, अगर इस बार मैं पुलिस के हाथों आया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे और मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। ये सुनकर के वो बोलता है, वो और उसका फ्रेंड हर्बर्ट पॉकेट दोनों मिलकर सोचते हैं कि हम इंग्लैंड से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तभी वो बताते हैं कि एक क्रिम्सॉम नाम के एक पर्सन थे। क्रिम्सॉम वो थे जो इलीगल एक्टिविटीज करते थे, बुरे काम करते थे, जिसमें मैग्विच का भी उन्होंने साथ लिया था, ठीक है। मैग्विच भी उनके साथ काम कर करके बहुत गंदे हो गए, इलीगल काम करते थे और उसके बाद में क्रिम्सन ने ही इनको फंसा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। क्रिम्सन वही है जिसने मिस हैविशम को धोखा दिया था और ये चीज हर्बर्ट उसकी क्लियर करता है कि उससे शादी ना करके उसे धोखा देने वाला काम भी किसने किया है, कॉम्बिन्सन ने किया है। और अब वापस से वो सैटिस हाउस आ जाता है
और यहाँ आने के बाद में वो एस्टेला को अपने प्यार का इजहार भी कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लाइक करता हूँ, बट वो नहीं मानती और वो कहती है कि मेरी शादी अब डम्बल से होने वाली है, ये जो बेंटली डमल है इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं जल्दी इससे शादी करने वाली हूँ। और यहाँ से वो चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है, जागर के घर पे जाता है और उसका आना जाना लगा रहता है, तो वो मोली को देखता है। तब उसे पता चलता है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो एकदम एस्टेला की जैसी शक्ल की है। तब उन्हें पता चलता है कि एस्टेला जो है वो मोली की ही बेटी है और उन्हें ये भी पता चलता है कि मैग्विच जो है वो एस्टेला के पापा है। मतलब मैग्विच और मोली की जो बेटी है, डॉटर है, वो कौन है? एस्टेला है। ये राज उसे पता चल जाता है। उसके बाद में उसे वापस से मिस एविशियम बुलाती है और माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, एस्टेला के साथ में बहुत गलत किया, उसका यूज किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी जिंदगी बर्बाद थी तो मुझे लगा मैं सबकी कर दूं, इसलिए मैंने सबकी कर दी, मुझे माफ कर दो। और वो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाता है और ऐसे चले जाता है वो बाहर गार्डन में घूमने। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो जो मिस एविशियम थी वो आग में जल रही होती है, वो उसे बहुत बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाती है। फिर उसके बाद में वो वापस आता है और मैग्विच को भगाने की तैयारी करता है इंग्लैंड से बाहर, लेकिन वो इस काम में नाकाम हो जाते हैं और मैग्विच को पुलिस पकड़कर ले जाती है। और मैग्विच भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसको रोज मिलने जाता है कौन? हमारे पिप। और पिप जो है उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेटी जिंदा है एस्टेला और मैं उससे प्यार करता हूँ। और वो ये बात सुनकर कि उनकी बेटी जिंदा है वो खुश हो जाता है। और वहां पर उसके बाद में पिप की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। जब मिस्टर जू को ये बात पता चलती है तो वो आते हैं और उसकी मदद करते हैं, ठीक है, बहुत उसकी केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसका कर्जा चुका देते हैं। और जब उसे पता चलता है कि अब पिप जो है वो ठीक हो गया है, रिकवर हो चुका है, वो ठीक हो गया है, तो वो वहां से चले जाते हैं, ठीक है। और जब वो होश में आता है, क्योंकि उसने उस टाइम पे सारा होश खो दिया था, उसके सेंसेस काम करना बंद कर दिए थे, तो जब वो ठीक होता है तो वो सबसे पहले देखता है कि मिस्टर जू ने मेरी कितनी मदद की है और उन्होंने तो मेरा कर्जा भी चुकाया है, केयर भी बहुत की है, मुझे जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर जब मिस्टर जू की वाइफ खत्म हो जाती थी, उसकी दीदी मर जाती है, तो वो उस टाइम पर उसका पूरा ध्यान वहां से हट जाता है। मिस्टर जू को वो भूल जाता है कि मिस्टर जू भी कोई है, पर अब मुझे उसका गलती का एहसास होता है, उसके अंदर वो जाता है और सॉरी वॉरी मांगने के लिए जाता है। तो वो ये भी डिसाइड कर लेता है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, माफी मांगूंगा और उसके बाद में बीडी के साथ में शादी कर लूंगा, जो कि उसकी पड़ोसन थी और उसे पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन जब वो वहां जाता है तो पता चलता है कि यहाँ तो मिस्टर जू और बीडी की शादी हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो खुशी से वो शादी अटेंड करता है, वापस से वो अपने लंदन आ जाता है और लंदन आकर के हर्बर्ट की कंपनी में बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सेटल हो जाता है। यहाँ पर कहानी 11 साल आगे जा चुकी है, ठीक है। 11 साल बाद में जब वो अच्छा इंसान बन जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद में वो वापस से मिस्टर जू और बीडी से मिलने आता है। वहां पता चलता है कि उनका एक छोटा सा बेबी भी हो चुका है। उसके बाद में वो बीडी से बात करता है कि मैं अच्छे से सेटल हो चुका हूँ, सब कुछ बढ़िया है और अब तो मेरी शादी करने की भी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी वो सेंटी हाउस में जाता है और वहां पर सिर्फ एक ही उम्मीद से जाता है कि मैं अब तो कहीं ना कहीं किसको देख लूंगा, एक झलक देख लूंगा एस्टेला की। एस्टेला वहां पे ही होती है तो वो मिलता है। तब एस्टेला बोलती है कि मेरे हस्बैंड डबल ने मुझे बहुत परेशान किया, शादी के बाद मुझे बांटना पीटना सब कुछ किया और अब कुछ टाइम पहले वो उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में वो उससे माफी भी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा सलूक किया, ऐसा है वैसा है। उसके बाद में वो दोनों हाथ पकड़ करके बाहर निकलते हैं और फिलिप उसे माफ कर देता है और वो ऐसे हाथ पकड़ के निकलते हैं जैसे अब वो कभी जुदा ही नहीं होंगे और उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये नोवेल खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये नोवेल पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।